मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। नहीं बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत एहसान है कि आप लोग हंगामा नहीं कर रहे। जो लोग चले गए थे वो लोग बहुत हाई फाई पढ़े लिखे हैं, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, फतावा रज़विया के हाफिज हैं, उनको किसी मसले के जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। गौर से सुनिए, आज का ये जलसा गौसे पाक सरकार के तरफ मंसूब है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक, आते जाते रहिए, मैं अपना काम करता रहूंगा, वरना नट भल्ट को ठीक करते करते टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और ढीला है या जो है रहने दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, उसमें लोग साहिब ईमान भी हुए, बाद में कलमा पढ़ के गुस्ताख भी हुए। हम और आप कितने बड़े खुशनसीब हैं, पैदा हुए उड़ीसा में, पैदा हुए बंगाल में, पैदा हुए बिहार में, दुनिया के किसी कोने में पैदा हुए, लेकिन गौसे आजम सरकार की मोहब्बत हासिल हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप सोचे समझे तब। इसमें आपका कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, कमाल है खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कौन है गौसे आजम? किनको कहा जाता है गौसे आजम? खानदान उनका आला, नसब उनका आला, हसब उनका आला, नाम उनका आला, काम उनका आला, इबादत है तो लाजवाब, रियाजत है तो बेनजीर, खिताबत है तो बेमिसाल। जिस एंगल से देखिए गौसे आजम सरकार का कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला जिसे चाहे लाजवाब बना दे, अल्लाह ताला जिसे चाहे नबी बना दे, अल्लाह जिसे चाहे रसूल बना दे, अल्लाह जिसे चाहे सहाबी बना दे, अल्लाह जिसे चाहे शहीद बना दे, अल्लाह जिसे चाहे वली बना दे, और अल्लाह जिसे चाहे वलियों का वली बना दे। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा लड़की बनाया, जिसको चाहा लड़का बनाया, जिसको चाहा अमीर बनाया, जिसको चाहा गरीब बनाया। यह अल्लाह की मर्जी है। इसी पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने नबियों को बनाया, पावरफुल बनाया, अल्लाह ने नबियों को बनाया, लाजवाब बनाया, अल्लाह ने नबियों को बनाया, बेनजीर बनाया। कोई भी नबी जो भी हो, हर नबी लाजवाब है, हर नबी का काम लाजवाब है, हर नबी का हुस्न लाजवाब है, हर नबी की शान लाजवाब है। ये अकीदा रखिएगा, हर नबी बेमिसाल है, किसी नबी का कोई जवाब नहीं। किसी नबी की तरह अल्लाह ने दुनिया में किसी को बनाया नहीं। जितने अंबिया हैं लाजवाब हैं, जितने रसूल हैं लाजवाब है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। अब सवाल पैदा होता है, अज आदम ता ईसा तमाम अंबिया लाजवाब हैं, तमाम रसूल
रसूल लाजवाब है। तो निसार अहमद रज़वी ये बताओ इमामुल अंबिया कैसे है, फख्रे अंबिया कैसे हैं, ताजदारे अंबिया कैसे हैं, खत्मुल मुरसलीन कैसे हैं, आमना के लाल कैसे हैं, काबे के बद्रुद्दुजा कैसे हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा कैसे हैं, दाफ़े जुमला बला कैसे हैं, शाफ़े रोज़े जज़ा कैसे हैं। तो हजरात मैं बताऊं अलग बात होगी, ये उलमा बताएंगे और बात होगी, आला हजरत बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा, गरीब नवाज बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा। यही तो तफरका आ रहा है, कोई ख्वाजा को मानता है कोई नहीं मानता है, कोई गौस को मानता है कोई नहीं मानता है। चलो इनका बयान नहीं है, हम इनसे नहीं पूछें आमना का लाल कैसा है, चलो हम असहाबे रसूल से भी नहीं पूछें आमना का लाल कैसा है, हम बद्र हुनैन वाले से न पूछें आमना का लाल कैसा है। चूंकि बद्र वालों ने सिर्फ एक नबी को देखा है, हुनैन वालों ने एक नबी को देखा है, उहुद वालों ने एक नबी को देखा है, करबला में अगर सहाबी हैं उन्होंने एक नबी को देखा है, दूसरे नबी को नहीं देखा है। तो इनसे अच्छा वही बताएगा जिन्होंने हजरत आदम को देखा हो, हजरत नूह को भी देखा हो, हजरत शीश को भी देखा हो, तमाम नबियों को देखा हो, तमाम रसूलों को देखा हो, फिर आमना के लाल को देखा हो। सभी रसूलों को देखने के बाद जो उनका डिसीजन होगा वो सबसे बेहतर होगा। आखिर कौन है जिन्होंने आदम को देखा, वो कौन है जिन्होंने नूह को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत शीश को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत यहया को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत जकरिया को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत ईसा को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत मूसा को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत यूनुस को देखा, वो कौन है जिन्होंने हजरत याकूब को देखा है, हजरत अय्यूब को देखा है, हजरत सुलेमान को देखा है, हजरत दाऊद को देखा है, तमाम नबियों को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है। वो कौन है? वो कोई और नहीं है, बुलबुले सिदरा, ताइरे सिदरा, सज्जदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी है, जिन्होंने तमाम नबियों को देखा, जिन्होंने तमाम रसूलों को देखा है। और वही हजरत जिब्रील है जिन्होंने मेरे नबी को भी देखा है, मेरे आका को भी देखा है, मेरे मौला को भी देखा है, मेरे मामा को भी देखा है, मेरे मल्जा को भी देखा है। अब इनसे अच्छा कोई ना बताएगा। अब पूछिए हुजूर सज्जदुल मलाइका, आप बताएं आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लाडला कैसा है, अर्श का मेहमान कैसा है, साहिबे कुरान कैसा है। अब उनका जवाब आता है, अनायशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अजिद यमुन मन बनी हाशिम। ये सब चक्कर में मत रहिएगा कि हम आपको बोले हक के बोलो, महक के बोलो, सुभान अल्लाह। वो दो आदमी उधर बात कर रहे थे, मैंने देखा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मस्जिदे में चला जाए और आदमी वहां पे जाके दुनियादार की बात करे, इमाम का क्या नुकसान। और दो आदमी वहां पे घुपुर बात कर रहा है, मैं नबी की बात कर रहा हूँ, वो आपस में कन्फ्यूज की लेडीज की तरह कर रहा है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया और आपको भी आपके हाल पे छोड़ दिया। जिस पे खुदा का फजल होगा वही नमाजी होगा, जिस पे खुदा का फजल होगा वही काबे का हाजी होगा, जिस पे खुदा का फजल होगा वही कुरान का कारी होगा, जिस पे खुदा का फजल होगा वही गुनाहों से बचेगा, जिस पे खुदा का फजल होगा वही सुभान अल्लाह बोलेगा। पढ़े रहिए, उतना हमको टेंशन नहीं है। कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। और ये सब मत सोचो कि सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा तो शायर मुकर्रिर फेल हो जाएगा। ये सब चक्कर में मत रहना। नबी की नात पढ़ने वाला तो उसी वक्त कामयाब हो जाता है जब नियत लेता है, सांस लेता है और मतला पढ़ता है, खुदा का फजल हो जाता है। अगर सुभान अल्लाह आप कह रहे हो तो आपका भला है, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मरने की देर है। एक आसान सा मिसाल में दे के बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने वैकेंसी निकाला 30 नवंबर तक। 1 लाख आदमी फार्म भरे, दरखास्त दे, वैकेंसी निकाला। जो लग गया उसमें वैकेंसी में फायदा उठाया,
जो बेटा सोचता रहा कल दाखिल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, पता चला 30 तारीख खत्म, वैकेंसी का डेट खत्म। अब हाथ मलते रहो, पसीना बहाते रहो, गया वक्त हाथ आता नहीं। एक एक मिनट को कीमती समझो, जवानी पे नाज मत करो। अभी मैं जवान हूँ, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई, नौजवान कैसे कैसे। अरे बूढ़ा हो के नमाजी बना तो क्या बना, बूढ़ा हो के हाजी बना तो क्या बना, बूढ़ा हो के कुरान पढ़ा तो क्या पढ़ा, बूढ़ा हो के इबादत किया तो क्या किया। ये तो जिंदगी से रिटायरमेंट हो गया है, अब मस्जिद में गया है। कमाल तो ये है जवानी शबाब पे हो, नमाज पढ़ता रहे, जवानी शबाब पे हो, कुरान पढ़ता रहे। इसलिए सरहद की हिफाजत बूढ़ा नहीं करता, जवान करता है। इसीलिए सरहद को भी जवानों की जरूरत है। इबादत अगर जवानी में हो, सजदे की लज्जत। सुनिए सुनिए, मैं खुद सुभान अल्लाह भी कहूंगा, मैंने हदीस पढ़ दिया है, उसका तर्जमा तो जरूरी है ना भाई, तर्जमा है ना, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं, शुरू हो गया तो मैं आपको छोड़ दूंगा। एहसान उलमा करते हैं कि कहते हैं नमाज पढ़ो, एहसान करते हैं कि कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारा दोस्त गुटखा खिलाता है, तुम्हारा दोस्त सिनेमा दिखलाता है, तुम्हारा दोस्त गलत पता बताता है, तुम्हारा दोस्त न जाने कहां कहां ले जाता है। ये उलमा है जो कहते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की जानिब, आओ गौसे आजम सरकार की बारगाह। आप समझते हैं बस ऐसे ही है। तर्जमा कर दूं, इसका माना बयान कर दूं, सबों की इजाजत है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, पीछे वाले आप लोग कितना कुंटल इबादत किए हुए मेरे भाई, कितना कुंटल किए हुए हैं। हर आदमी को जरूरत है इबादत की, हर आदमी को जरूरत है नेकी की, हर आदमी को जरूरत है कि नहीं भाई। दूसरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबके गुनाहों को माफ कर दे, सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको कोढ़ियापंथी से बचा, सबकी गफलत की चादर को आग लगा दे, सबके फेफड़ा में ताकत दे दे, जो ख्वाबे गफलत में पड़ा है सबको बेदार फरमा दे। जब तक जिंदा रहे, ईमान सलामत रहे, कब्र में जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा ले। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, दुआ वापिस हो जाएगी। जो लोग कुर्सी खाली करके चले गए दुआ कर दीजिए सही सलामत मंजिल पे पहुंच जाए, वरना रास्ते में बड़ा को अगर कुत्ता काटा तो 20 इंजेक्शन पेट में लगेगा। न गौसे पाक का जलसा छोड़ के गया है। भगलोलों को क्या खबर, अभी तो शाहनवाज ने पढ़ा है, अभी नदीम बाकी है। मुझको क्या आपने समझाया। ऐसा शेर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आज तक कोई शायर उसके दीवान में है ही नहीं। अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, उसके दीवान में वो शेर है ही नहीं जो मेरे पास है। मेरे पास है, लेकिन मेरा काम अलग है, नहीं समझे, मेरा काम अलग है। वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हदीस का तर्जमा सुना दो, फ्री में नहीं। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहि सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, सरकार ने मुझसे कहा, सरकार ने फरमाया कि मुझसे जिब्रील अमी ने कहा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, हमने शुमाल व जुनूब को देखा, हमने ईस्ट वेस्ट को देखा, हमने साउथ नॉर्थ को देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा। ए जिब्रील,
क्या देखा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, आपसे ज्यादा बाकमाल नहीं देखा। आला हजरत ने इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह ने जिसको जैसा चाहा वैसा बनाया। अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला हमारा नबी। हर आदमी आवाज मिला ले, अल्लाह की अता से अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा सखावत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला, शानो जमाल वाला। ये जितना कमाल है नबी के पास अल्लाह ने अता किया है। अगर नबी ये कौनैन का साया नहीं है, अल्लाह ने अता किया है। अगर नबी ये कौनैन जहाँ जाते हैं मोजज़ा ही मोजज़ा है, ये अल्लाह की अता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिमाग साफ कर लीजिए। यही सबक हमें आला हजरत ने पढ़ाया है। नबी के पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, वलियों के पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, आपके पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है। आज खुद नहीं हुआ है। नबी है तो अल्लाह के मोहताज, वली है तो अल्लाह के मोहताज, कायनात है तो अल्लाह की मोहताज। हजरात, अब अल्लाह ताला जिसको चाहा नबी बनाया, जिसको चाहा वली बनाया, जिसको चाहा वलियों का वली बनाया है। लेकिन अब उस अजीम बारगाह में चलिए, कौन है वलियों के वली? उन्हें गौसे आजम कहा जाता है। कौन है वलियों के वली? उन्हें महबूबे सुबहानी कहा जाता है। गौर से अम्मा साहब तुम लोग सुन लो, मैं पहुंच रहा हूं आपके लिए पैगाम लेकर के, आप भी गौर से सुने। गौसे आजम सरकार के अब्बा का नाम क्या है? कोई पूछे आप जवाब क्या देंगे? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दूत। उनके नाना का नाम क्या है? अब्दुल्ला सोमई। उनके अम्मा का नाम क्या है? उम्मुल खैर फातिमा। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। आज का माहौल बड़ा खराब हो गया है, लड़का हो या लड़की, पूरे मुल्क का हाल खराब हो गया है। आजकल तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो नालायक खबीस ऑनलाइन किसी से कांटेक्ट कर लेते हैं, फेसबुक पे फ्रेंडशिप में लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग में लग जाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर करके दोनों आपस में बातें करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। और लड़का लड़की धर्म नहीं देखता है। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो मजहब नहीं देखती, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अकीदे नहीं देखती। वो अंधी हो जाती है, चूंकि वो बतलाता है अनिल अंबानी की औलाद हूँ, वो बताता है टाटा बिरला के खानदान का हूँ, वो बताता है अडानी मेरा बाप है, यानी पूरा उड़ीसा मेरा है। ये लड़की भोली भाली, वो समझ जाती है इतना पैसा है, जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी, मैं मालिकन बन के रहूंगी। ये अंधी बहरी औरत, ये लड़की उसके दाव पेच में फंस जाती है। उसके बाद कहती है अपने माँ बाप से शादी करूंगी फला से, इनकार कर देते हैं। क्योंकि माँ बाप देखते हैं हसब कैसा है, नसब कैसा है, खानदान कैसा है, अकीदा कैसा है। ये तमामी चीजों को देखने के बाद अपनी बेटी की शादी करते हैं। ये लड़की अंधी हो गई, इसने कहा मैं भाग जाऊंगी, लड़की भाग जाती है। अगर कोई ऐसी लड़की कवारी है जो सोचती है कहीं कांटेक्ट में है कि मैं भाग जाऊंगी, कोई लड़का ऐसा है तो दोनों सुन ले, याद रखना, किसी की बहन को भगा के ले जाओगे तेरी बहन महफूज नहीं रहेगी, किसी की बेटी को जलील करोगे तुम्हारा घर बचेगा नहीं। इसलिए कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम गैर मुस्लिम की बहू बेटी पे नजर नहीं डाल सकते, तुम यहूद और नसारा की औरतों पे नजर नहीं डाल सकते। तुमने अपनी इस्लामी बहन पे नजर कैसे डाला, उसके ऊपर गलत नजर कैसे डाला? कभी ये मत करो, इस्लामी रिश्ते की तेरी बहन है, तूने दूसरे की बहन को अगर भगा के ले गया, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जीते जी मरने पे मजबूर हो जाएंगे, उसके आंसू का एक एक कतरा जाए न जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दूसरे की बहन की इज्जत की हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर की इज्जत महफूज रहेगी। और सुन लो ऐ लड़कियों, सुन लो, अगर तुम्हारे ऊपर भूत सवार है इश्क का, तो याद रखना, तूने जिस दिन अपनी दहलीज को अगर फलांग दिया है
है तूने सोचा नहीं जब तू निकलेगी तेरी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, तेरे बाप के ऊपर क्या गुजरेगा। तेरा बाप समाज में नहीं उठ सकेगा, तेरा बाप मोहल्ले में नहीं निकलेगा, क्या मुंह दिखाएगा। तेरी माँ किसी की औरत के पास न जा सकेगी। तू सोचती है जिंदगी मेरी कामयाब होगी, लेकिन तूने माँ को रुलाया है, तूने बाप को रुलाया है। तू कभी खुशी का चेहरा न देख पाएगी, क्योंकि औलाद उसकी औलाद की कामयाबी माँ बाप की खुशी में है। कैसे तूने माँ को रुलाया कामयाब हो जाओगी, बाप को रुलाया है कामयाब हो जाओगी। अपने माँ बाप के सामने कह दो मेरे अब्बा आप जिसमें राजी होंगे हम उसमें राजी होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ जाओगी माँ की भी दुआ होगी, खुदा की भी रहमत शामिल। सुन लो शादी और से सुनो, मैं खुलेआम बोलता हूँ, सेगा वाहिद जमा गायब में नहीं, बिल्कुल खुलेआम। चूंकि इसी को वह समझेगी, खबरदार कोई लड़का कोई लड़की ऐसा कदम न उठाए, खबरदार। अब सुनो मेरी बात गौर से। अब लड़का तलाश करता है अच्छी लड़की हो, यकीनी बात है कि खूबसूरती भी देख लो, खानदान भी देख लो, सारी चीजें देख लो। और लड़के वाले भी देखते हैं लड़कियों में खूबसूरत है या नहीं, नाक भाव ठीक है कि नहीं, बाल चाल ठीक है कि नहीं। और लड़की वाले भी देखते हैं, लड़का वाले भी देखते हैं। ए लड़का, अरे नालायक, अरे खबीस, बैठो ना, तुम्हारी भी शादी होगी। बैठो बैठो, करकरा क्यों रहे हो, टाइम होने दो ना, शादी तो तुम्हारी हो ही जाएगी, बच्चा है कोई बात नहीं। सुनिए, अगर कोई लड़का का बाप बहू ढूंढता है, लड़की का बाप दामाद ढूंढता है, जरूर ढूंढिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जो देखे लड़का ठीक है, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, चौड़ा है, खुशहाल है, सब ठीक है, और लड़की भी बहुत ठीक ठाक है। और सारी चीजें देखने के बाद कोई लड़का का बाप या लड़की का बाप ये सवाल नहीं किया, भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, नमाजी है या नहीं, कुरान पढ़ती है या नहीं। न लड़की का बाप देखता है न लड़का का बाप देखता है कि दूल्हा दुल्हन जो होने वाले हैं नमाजी है या नहीं। पता चला बाप भी चौपट है, औलाद भी चौपट है। काश के कभी कोई ऐसा दामाद खोजता जो शादी से पहले नमाजी हो, कोई ऐसी बहू ढूंढता जो शादी से पहले नमाजी हो। अल्लाह की कसम, ऐसा दामाद और ऐसी बहू मिल जाए तो याद रखना, जहेज लाए न लाए नमाज की बरकत लेके आएगी। सुनो, बहुत शादी तुमने किया, बहुत शादी हमने किया। आओ, एक शादी हो रही है, एक शादी हो रही है। आज तो हम लोग पत्थर हो गए। देखे नहीं, नात शरीफ पढ़ने का टाइम था तो लग रहा था आदमी का आदमी मर जाएगा। देखा कि मौलवी आ रहा है, तलवार लेके आएगा, ज़बह कर ही देगा, भाग गया। वो सोचा कि मौलवी आ रहा है, तलवार लेके भाग गया। बेटा भाग जाओ, दोबारा आओगे तावीज में लिख दूंगा, तावीज लिख ही दूंगा। नात शरीफ सुनेगा, नात शरीफ। ऐसी मनकबत मेरे पास है, मैं तो पढ़ता नहीं, लेकिन चैलेंज कर दिया हूं तो मैं जरा दिखला दूं मैं भी कितने पानी में हूं सरकार ताजुश्शरिया के फैजान से। ए टू जेड हर आदमी बोले सुभान अल्लाह, तब मैं पढ़ूंगा। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। गौसे आजम की शान क्या कहना, गौसे आजम की शान क्या कहना, चोर को भी वली बनाते, चोर को भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्होंने नारा लगाया, आपने जवाब दिया है। लीजिए 4 मिसरे, इसके सिवा कुछ है ही नहीं मेरे पास। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग ही महा
कर सब कहाँ करेगा गौसे आजम सरकार की बात। अब सुनिए, शादी हो रही है, शादी हो रही है। ऐसी शादी कहा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जरा सुन लो। एक मुसाफिर है, नौजवान है, सफर कर रहा है, हालत रोजा में है, दरिया का किनारा है, सेब बहता हुआ आ रहा है, उठा के खा लिया। ख्याल आया कि किसका है, मैंने इजाजत नहीं लिया। सोचा अल्लाह ताला हश्र में पूछेगा, क्या जवाब दूंगा। तलाश किया बाग का, जब तलाश कोई करता है तो मंजिल मिल ही जाती है। गए दूर दराज सफर किया, एक घर देखा, बाग देखा, अंदर गए, पूछा बाग का मालिक कौन है, का अंदर है, का मुसाफिर मिलना चाहता है। मुलाकात हुई, पूछा कहो क्या बात है, लेकिन याद रखिएगा जो आया मिलने वो भी, जिनसे मिल रहे वो भी, दोनों का चेहरा नूरानी है, दोनों का चेहरा नूरानी है, दोनों का अंदाज जुदा गाना है, दोनों के अंदाज में पारसाई है। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। चेहरा नूरानी है, अंदाज में पारसाई है। बोलो क्या बात है। सलाम हुआ, पूछा बोलो क्या बात है नौजवान। बोला हुजूर ऐसी सी बात है, गालिबन आपके बाग का सेब था, मैंने खा लिया है, आप मुझे माफ कर दें, अल्लाह मुझे माफ कर देगा। बस इतना कहना था। चोर चोर को पहचानता है, माइक वाला को पहचानता है, शायर शायर को पहचानता है, ड्राइवर ड्राइवर को पहचानता है, आलिम को पहचानता है, वली वली को पहचानता है। पहचान गए, यह आदमी मामूली नहीं है, यह आदमी तकवा वाला है, यह आदमी फतवा वाला है, यह आदमी अली वाला है, यह आदमी नबी वाला। ठीक है, शर्त है, बोलो 12 साल तक तुम्हें यहां खिदमत करनी है। 12 साल। क्या करूं क्या करूं, अल्लाह के लिए मुझे मंजूर है। ठहरो मेरे भाइयों, आज का मुसलमान ये नहीं देखता हराम क्या है हलाल क्या है। हड़प कर गए, करोड़ का करोड़, लाख का लाख, हजार का हजार, कर्जा लेके नहीं देता, लड़ाई कर लेता है, बगैर इजाजत उसके घर में क्या क्या नहीं कर लेता है। अल्लाह का खौफ नहीं है। आओ आओ देखो वली के घर की शान, देखो वली का पावर क्या है। तुम हो जो करोड़ों खा के टिकार न ले सके, और ये अल्लाह के वली हैं, एक सेब के लिए 12 साल मेहनत कर रहे हैं कि जिंदगी इसी में तो तमाम हो जाए, लेकिन मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। 12 साल पूरे हो गए, 12 साल पूरे हो गए। हुजूर अब इजाजत दीजिए का आखिरी शर्त है। बोलो। अब मैं यही बताना चाह रहा था, मैं वहां से लेके आया, यही बताना चाह रहा था आपके यहाँ कैसे शादी होती है और वहां अल्लाह वालों के घर में कैसे शादी होती है, यही मैं बताना चाह रहा था। कहा ठीक है हुजूर 12 साल हो गए, अब तो माफ कर दें। का आखिरी बात मान लो, मैं माफ कर दूंगा। देख बेटा, बच्चा सब है, खबरी लाल है, खबरी देख रहे हैं बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा। बैठ मेरा लाल, बैठ आओ 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 मेरा लाल। अरे बतीसा वाला बच्चा सब कितना छोटा प्यारा लगता है ना, छोटा बच्चा बच्चा होता है। एक शर्त है, एक, तुम्हारी शादी हुई है ना, मेरे पास एक बेटी है। सुन लो, यही तकरीर तुम लोग के लिए। मेरे पास एक बेटी है, लेकिन सुन लो, हाथ की लूली, पांव की लंगड़ी, आंख की अंधी, जबान की गूंगी, उससे निकाह कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा। आज का लड़का है, लड़की की नाक से टेढ़ी रही नहीं करूंगा, आंख अगर जरा सा फर्क है 1.5 इंच या ½ इंच नहीं करूंगा, गाल चिपका है नहीं करूंगा, रंग जरा मैला है नहीं करूंगा,
हाइट छोटा है नहीं करूंगा, मोटी है नहीं करूंगा, पतली है नहीं करूंगा, और अपना मुंह नहीं देखेगा, अपनी हैसियत नहीं देखेगा। सही बोल रहा कि नहीं भाई? अगर तुम्हारी बहन को भी कोई देखने आए और यह ऐब लगा के चला जाए, तेरे दिल पे कैसे गुजरेगी? तू भी किसी की बहन को इस तरह कह के ठुकरा रहा है, याद रखना उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अरे नादान, तू हुस्न देख के शादी कर रहा है, तू रानाई देख के शादी कर रहा है, तू जमाल को देख के शादी कर रहा है। तुझे मालूम नहीं मुंह में दाना निकलेगा, हुस्न खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, चेहरे की रानाई चली जाएगी, मच्छर काट लेगा, चेहरा दागदार हो जाएगा। अरे जमाल देख के शादी ना कर, सज्जदा की कनीज है, निकाह कर ले। बीबी फातिमा ज़हरा की कनीज है, तू निकाह कर ले। अल्लाह की कसम, अगर जमाल देख के सिर्फ निकाह करेगा तो दुनियादार पैदा होगा, सज्जदा की कनीजा से निकाह करेगा, गुलाम अहमद मुख्तार पैदा। और सुनिए जरा तवज्जो के साथ, ये हम लोग क्यों देखते हैं, ये हम लोग क्यों देखते हैं, ये भी मैं बता दूं। पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। नाक, कान, हाथ, रंग, रोगन, ये वो, ये सब क्यों देखते हैं? सुन लो क्यों। इसलिए कि हम लोग अपने नफ्स के लिए शादी करते हैं, हम लोग अपने नफ्स के लिए करते हैं और अल्लाह वाले सुन्नते रसूलुल्लाह के लिए करते हैं, सुन्नते रसूल की अदायगी के लिए करते हैं। अब क्या करें? कहा मर्जी तुम्हारी, निकाह करो नहीं। कहा हुजूर यहाँ का हर मामला ठीक है, वहाँ का मामला ठीक नहीं, यही हल हो जाए। कहा मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह, यही जगह थी सुभान अल्लाह बोलने की, लेकिन कोई नहीं बोल पाए। आखिर आप लोग हैं कहाँ जनाब मेरे भाई? यही जगह थी सुभान अल्लाह बोलने की। नौजवान सालेह तैयार हो गया। अब अगर साउंड आपका बढ़ गया तो बता दूं, निकाह हो गया, दुल्हन की रुखसती हो गई, शबे ज़ुफ़ाफ़ में मुलाकात हो गई। दूल्हा तो पहले से बाखबर है कि लड़की ऐसी है वैसी है। लड़की को नहीं मालूम कि मेरा तारुफ मेरे बाप ने कैसे करवाया, वो तो बिल्कुल मुतमईन है। दूल्हा आया, हिजाब उठा, अल्लाह अल्लाह देखता रह गया नौजवान, तसव्वुर से बाला तर जमाल, हाथ भी सलामत। यही वक्त है सुभान अल्लाह कहने का, देख रहे हैं? अरे दुल्हन के बाप ने कहा था ना कि हाथ ऐसा है पाँव वैसा। अब दूल्हा देख रहा है, हाथ सलामत, पाँव सलामत, आंख सलामत, जबान सलामत। इनकी नींद उड़ गई, उड़ गई। ये कैसी बात हुई? लड़की का बाप बताया ऐसे वैसे, दुल्हन है ऐसे ऐसे। गए जाके पूछा, हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, जरा परेशान लग रहे हो? कहा हुजूर आपने अपनी बेटी के बारे में बताया था, वो यूब की मुजस्समा ऐब ही ऐब है। तो फिर क्या तुमने देखा? कहा हुजूर हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, आंख सलामत है, जबान सलामत है। हुजूर कैसे आपने कहा? कुछ समझ में नहीं आया। सुन लो मेरी बहनों, सुन लो, गैरत ईमानी को बेदार करो। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की बच्चियों की खबर लो। वो शहजादी के अब्बा ने कहा, मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, आज तक उसका पाँव ऐसा उठा ही नहीं जिससे अल्लाह नाराज हो, हाथ ने ऐसा काम न किया जिससे अल्लाह नाराज हो, जबान ने कोई ऐसा न कहा जिससे अल्लाह नाराज हो। जबान चली है अल्लाह के लिए, हाथ उठा है अल्लाह के लिए, पाँव उठा है अल्लाह के लिए, नजर उठी है अल्लाह। हजरात, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। अगर मान लीजिए सालिक साहब इतनी अच्छी निजामत करते हैं, अब सोचिएगा बाप ऐसा है, बेटा भी कमाल वाला होगा। शाहनवाज साहब इतनी अच्छी नात पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, टानने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों को टान दें। हाँ और क्या माशाल्लाह। तो सोचिएगा वारे वाह, बीवी का तो तज़किरा नहीं होगा, इतना जरूर सोचिएगा बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। ये होता है कि नहीं भाई, इंसानी फितरत है। मेरे भाइयों
अब सुनो, जो बाप एक सेब के लिए 12 साल गुजारे, जो बाप अल्लाह की रजा के लिए बाप कहे वो यूद की पैकर है और निकाह कर ले, बाप ऐसा खुदा तरस हो, माँ ऐसी पारसा हो, आबेदा हो, जाहिदा हो, उनका बेटा कैसा होगा, उनका लाडला कैसा होगा, उनका शहजादा कैसा होगा। तो जाओ पूछो ख्वाजा गरीब नवाज से, जाओ पूछो अल्लाह वालों से, माँ ऐसी लाजवाब है, बाप ऐसा बेनजीर है, औलाद कैसी होगी। तो सब मिलकर कहते ऐसे ही लाजवाब माँ बाप का बेटा कोई और नहीं है। कुतुबे रब्बानी, शाखे लसानी, गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। हजरात, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर, बात समझ में आ गई। अब आइए मैं खत्म कर दूं भाई, तकरीर खत्म कर दूं, सब लोग जल्दी बोलिए खत्म कर दूं। नहीं माशाअल्लाह, अभी क्या हम, मेरा कमाल नहीं है ना आपका कमाल, अल्लाह ताला ने जिसके दिल में रहमत दिया वो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरा कमाल थोड़ी है। ये सब खुश नहीं होना चाहिए शायर मुकर्रिर को, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो मारा, कुछ नहीं मारा। तू क्या है, तू तो मक्खी को भी नहीं मार सकता, तू तो मच्छर को भी नहीं मार सकता। एक मच्छर को मारने में कितना कुछ हो जाता है, नहीं समझे। मच्छर कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, सही बोला कि नहीं भाई। नाक पे मक्खी बैठी, जरा मार के दिखला दो नाक तोड़ लोगे, मक्खी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सही बोल रहा कि नहीं भाई। हम लोग मक्खी को नहीं मार सकते तो हम लोग का क्या कमाल है। नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अगर कोई सुभान अल्लाह बोल रहा तो अल्लाह का उस पर फजल हो गया है। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आइए, बहुत प्यारी बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत प्यारी बात बता दे रहा हूँ। बैठो मेरे लाल, सुन लो गौर से, सुन लो। हाँ हाँ माशाअल्लाह, हम लोग के यहाँ बच्चा जो पैदा होता है, समझ गए, जिस दिन रोता है, क्या होता है, नहीं रोता है तो उसकी माँ रोती है, उसका बाप रोता है, हाय हाय क्या हुआ, बच्चा मर नहीं तो गया। और डॉक्टर क्या करता है, कभी उल्टा कर देगा, कभी ऐसे ऐसे करेगा, कभी चूटी काटेगा, कभी कुछ करेगा ताकि बच्चा में हरकत आ जाए, रोए। और जो ही बच्चे में जरा सी आ जाती है, बच्चा स्टार्ट हो जाता है, जो ही हंसो मत, जो ही रोया माँ हंसती है, जो ही बच्चा रोया बाप हंसता है। और डॉक्टर भी कम नहीं है, बोला मुबारक हो, मुबारक हो, छेले होए, छेले मानुष होए, बेटा हुआ, मिठाई खिलाओ। ऐसा होता है कि नहीं भाई। अच्छा ठीक है, बच्चा हो गया, रोया, रोने के बाद अब उसका हाल जरा सुनिए। बच्चा पैदा हुआ है, रो भी रहा है, तो अब माँ कर रही है कोशिश, दूध पिलाएगी, डॉक्टर कोशिश करेगा कोई दवा खिला दे। बच्चा रो रहा हो तो थोड़े कहेगा मुझको भूख लगी है, मुझको पैखाना लगा है, मुझको दर्द हो रहा है, वो रोना ही सब बताता रहता है, मुझे दर्द हो रहा है। बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। बोलो होता है कि नहीं भाई। सबके बच्चे पैदा हुए, रोते रहे, माँ ने दूध पिलाया, बच्चा सो गया। लेकिन जिलान में एक बच्चा पैदा हुआ, जिलान में एक बच्चा पैदा हुआ, रो भी नहीं रहा है। और कमाल ये है, सुबह शादी का वक्त है, सूरज निकल गया, रमजान की पहली तारीख है, माँ परेशान है, पैदा हुआ है, मेरा लाल दूध तो पी ले, लेकिन वो बच्चा है, पैदा हुआ है, दूध नहीं पी रहा है। जोहर का वक्त आ गया, दूध नहीं पिया, असर का वक्त आ गया, दूध नहीं पिया, मगरिब का वक्त आ गया, दूध नहीं पिया। अब परेशान है, अपने शौहर से कहा ये बच्चा दूध क्यों नहीं पीता। इसलिए कि बच्चा जब रोता है माँ तड़पती है, बच्चा को कुछ होता है माँ भी लगती है, माँ परेशान है, बच्चे की फितरत तो होती है, भूख लगेगी, ये बच्चा कैसा है, दूध नहीं पी रहा है। वह जोहर का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया, लेकिन जो ही सूरज डूबा, सूरज डूबा, मगरिब का वक्त हुआ, बच्चा ने माँ का दूध पी लिया। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल खैर
फातिमा अपने शौहर नामदार से कहती है, हुजूर ये समझ में नहीं आ रहा है, हर बच्चा पैदा होता है दूध पीता है, लेकिन ये बच्चा सुबह से शाम तक दूध न पिया, मैं परेशान हो गई। कसम खुदा की कुर्बान जाओ, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू सालेह, मूसा जंगी दोल, गौसे आजम सरकार के वालिद बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, सुनो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही टाइम था सुभान अल्लाह बोलने का। कहा परेशान मत हुओ, कहा बच्चा दूध नहीं पिया, कहा सुनो मैं सो गया था, किस्मत जाग गई थी, नबी का दीदार हो गया और उन्होंने कहा ए अबू सालेह मुबारक हो, तुझे जो अल्लाह बेटा दिया है ऐसा वैसा नहीं है, वलियों का सरदार है, साहिबे कमाल है, साहिबे जमाल है। जैसे ऐसा बच्चा पैदा हुआ, इल्म भी बांटेगा, फैजान भी बांटेगा, विलायत भी बांटेगा। वो बच्चा को याद नहीं, गौसे आजम सरकार। देखिए नारा भी लगाना है तो ठीक ठाक से समझ गए। आप लोग सहमे हुए क्यों हैं? बाप का नाम लीजिएगा काम नहीं बनेगा, माँ का नाम लीजिएगा काम नहीं बनेगा, बीवी का नाम लेने से तो काम खराब ही हो जाएगा। आप लोग मत समझिएगा बीवी का एंटी है, बीवी का एंटी नहीं हूं। जो पावर माँ की याद में है, बाप की याद में है, वो बेगम की याद में नहीं। सुनिए, आपने देखा होगा जब चोट लगती है, जब दर्द होता है तो फितरी तौर पे आदमी अचानक कहता है बाप रे बाप, कहता है कि नहीं? जब देखता है कि आराम नहीं मिला तब कहता मांगो, कहता है कि नहीं भाई? अच्छा इस हालत में ये नहीं कहता दादा नाना खालू ना, वो जानता है ये सबका पावर सीज है, ये सब काम नहीं आएगा। काम आएगी तो माँ, काम आएगा तो बाप। कोई ये नहीं कहता मेरी जान, बीवी को नहीं बुलाता ना, वो बुलाता ही नहीं, जानता है इधर कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर वो आ भी जाएगी तो पहले बोलेगी फला चीज नहीं है ला दो, इतनी फरमाइश। हाँ फेस वॉश, हाँ फेस वॉश, हाँ वो ला दो, क्रीम ला दो, लिपस्टिक ला दो, पाउडर ला दो, गाजा ला दो, ढेकान ला दो, चूड़ी ला दो। सुन लो मेरी बहनों, अपने शौहर की कमाई को देख करके फरमाइश किया करो, उसकी कमाई से ज्यादा फरमाइश न करो। शौहर तेरा परेशान होगा, सच्ची मोहब्बत करती हो तुम्हें करार नहीं मिलेगा। शौहर की खुशी में खुश रहो, यहाँ भी कामयाब रहोगी वहां भी कामयाब नहीं होता है। एक से के बाद अच्छा जब से दुनिया ऑनलाइन हुई है तब से और बर्बादी है, बहुत बर्बादी है। जब से दुनिया ऑनलाइन हुई है, अभी किसी को वो मोबाइल का जो छोटा बच्चा है, इतना बड़का नहीं है, बटन वाला, वो आजकल के मोबाइल का परपोता हो गया है, इतना छोटा। अगर आपने अपनी बीवी को लाके दे दिया, उठा के फेंक न देगी, नहीं उंगली वाला, उंगली वाला। अरे बाप रे बाप। तो और मैंने ऑनलाइन जब से दुनिया ये पगला गई है, समझ गए? घर में बैठे बैठे ऑनलाइन खाना लिया, ऑनलाइन ढेकान लिया, ऑनलाइन चिल्लान लिया। तौबा तौबा, शौहर की कमाई रहे न रहे। सुन लो, तुम दुनिया की औरतों की तरह जिंदगी बसर न करो। रसूलुल्लाह की बेटी बीबी फातिमा के ज़हरा के जैसी किसी की बेटी नहीं, पूरी जिंदगी तमाम हो गई। कभी मौला अली से उन्होंने फरमाइश नहीं किया, कभी फरमाइश नहीं किया, कभी नहीं किया। और आजकल की लड़की बाप रे बाप, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर ऑनलाइन वाली है, ऑनलाइन वाली है, उसको चाहिए वही मोबाइल का परपोता दे दीजिए जिसमें ऑनलाइन का सिस्टम न रहे, मर जाएगी, मर जाएगी। कितना माहौल बदल गया। कह दीजिए अपनी बीवियों से, बेटियों से, माहौल जैसा बदले तुम अपना अकीदा न बदलो, अपना ईमान न बदलो, सज्जदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बन जाओ, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब।
अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को हरक बोले या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से एक दो बातें और मैं बता दूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला वाह देख रहे हैं, ये छोटका छोटका लड़का सबको देख रहे हैं, इधर से उधर। गैंची मछली जानते हैं? गैंची मछली, अरे गैंची मछली आप लोग जानते हैं? वो सांप के खानदान से इतना छोटा रहता करता रहता है, जल्दी पकड़ने से पकड़ाता नहीं है ना भाई। इसी तरह ही सब कर रहा है, इधर से उधर गैंची मछली की तरह दाएं बाएं कर रहा है। अरे आराम से बैठने रे भाई, आराम से बैठो। ये सब बच्चा है, 3 साल का बच्चा शहर में होता है तो उसका बाप एडमिट करवाता, नहीं एडमिट नहीं, एडमिशन। एडमिट और एडमिशन में कितना फर्क है? एडमिट हॉस्पिटल में, एडमिशन स्कूल में, ठीक है ना भाई। लेके चला गया, एडमिशन करवाया। अरे भगलो रे भगलो, कराठा मैन है, सुने रे। वो करता क्या है, उसका बाप 3 साल का जब बच्चा होता है शहर में, उसको स्कूल में एडमिशन कराता है। और स्कूल में करता क्या जानते हैं? कुछ नहीं पढ़ता है, बस जाके खेलता है और पूरा पैसा देता है, चूंकि अब वहां से माहौल मिला। फिर 1 साल का होता है तो फिर आगे बढ़ता है, फिर KG है, KG1 है, नर्सरी है, धीरे धीरे 3 साल का बच्चा जाके खेलता है। 4 साल का बच्चा किसी तरह कामयाब होता है, फिर नर्सरी है, KG है, KG1 है, बहुत बेलने के बाद फिर 1 में आता है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? सही है ना? वाह रे वाह, वाह वाह। 4 साल का बच्चा, 4 साल कुछ माँ का बच्चा, बिस्मिल्लाह खानी हो रही है, उस्ताद ने कहा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। उस्ताद पढ़ाना शुरू किया। 4 साल का बच्चा। अरे जरा अल्लाह के बोलो, अल्लाह के बोलो। ए अम्मा सुनो सुनो, तेरा बेटा नेटा वाला, तेरा बेटा ऐसा वैसा। देखो उम्मुल खैर फातिमा का बेटा, 4 साल कुछ महीने की उम्र है। उस्ताद ने शुरू करवाया, जो ही शुरू किया है, अब ये बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा पारा पढ़ लिया, तीसरा 14 पढ़ लिया, 18 पारा पढ़ लिया। देख के नहीं पढ़ा, ज़बानी पढ़ लिया। उस्ताद ने सर पकड़ लिया, अरे तू बच्चा है, ये क्या है? ऐसा बच्चा हमने कहीं नहीं देखा। आता है पढ़ने के लिए, पढ़ाना शुरू किया, कहाँ याद किया, कहाँ पढ़ लिया। कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, मकतब का मुंह नहीं देखा, मदरसे का मुंह नहीं देखा। मैंने इतना देखा, मैं माँ के शिकम में था। मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, वो पढ़ती थी, मैं सुन सुन के याद कर रहा था। ये है गौसे आजम दस्तगीर। ऐसे आला हजरत ने नहीं कहा वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बातें तो बहुत है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट हैव टाइम। शोरा बाकी है। आप लोग समझ रहा हूं मैं कि आप लोग बादिले नाखास्ता बैठे हुए, मजबूरन बेकसन बेबसन आप लोग बैठे हुए हैं कि करें तो क्या करें, फंस गए। सुन लें, लेकिन याद रखिएगा कितने लोग मोहब्बत से सुन रहे भाई, खुशी से आप लोग सुन रहे हैं। या अल्लाह सबों को दीन और दुनिया की खुशियां अता फरमा दे। या अल्लाह सबको पक्का नमाजी बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपका रंग है भाई, क्या आपका लहजा है। मैं मजबूर हो गया नात का एक शेर पढ़ने के लिए। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए।
गौसे पाक सरकार, आहा क्या कहने। एक बात और मैं बता दूं, आप लोग हम लोग मुसलमान हैं, क्या हैं? जल्दी बोलिए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बोल के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग जोर से बोले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? मुसलमान का मतलब यह हुआ कि अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं खा सकता। जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस खुदा पे ईमान लाया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की मर्जी में राजी रहे, रसूलुल्लाह की मर्जी में राजी रहे। जंगल का बादशाह कौन है भाई? शेर। कौन है? शेर। आपको मालूम है अगर शेर के पास कुत्ता शिकार करे और उसमें से थोड़ा खा भी ले, और शेर के पास जाए कहे बादशाह सलामत, ये हकीर सा तोहफा है, कबूल कीजिए, शेर खाएगा? नहीं मालूम आप लोग को? वाह रे वाह। शेर मर जाएगा लेकिन किसी दूसरे का जूठा नहीं खाता, किसी दूसरे के शिकार को मुंह नहीं लगाता। यही शान मुसलमान की होनी चाहिए। अरे जगह पर जगह मुंह मारना ये कुत्तों की आदत है, दूसरे के शिकार को मुंह न लगाना ये शेर की आदत है। नबी का गुलाम सच्चा वो है, भूख जैसी भी रहे हराम नहीं खाएगा, सूद नहीं खाएगा, हराम नहीं खाएगा, हराम नहीं लेगा, शराब न पिएगा। नबी का कलमा पढ़ा है, वो यही कहेगा या रसूल अल्लाह, जिसमें आप राजी हैं उसमें हम राजी हैं। सुन लो, जो मुसलमान शराब पीता है, जो मुसलमान सूद खाता है या लेता है, जो मुसलमान सट्टा खेलता लॉटरी लगाता है, जो मुसलमान धोखा दे के किसी से पैसा कमाता है, तो याद रखना पैसा कमा सकते हो, नबी को राजी नहीं कर सकते हो, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हो। अगर चाहते हो खुदा राजी हो, नबी राजी हो, तो आला हज़रत की ज़बान में एक दुआ करो, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। कोई ऐसी खराबी हमारे अंदर नहीं है जो नहीं पाई जाती है। घर का घर बेनमाजी है। गौसे आजम सरकार की याद मनाने वालों, गौसे आजम की नमाज कभी कज़ा नहीं। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आप लोग की हड्डी टूट जाएगी। वाह रे वाह। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया। वो गौसे आजम सरकार रोजाना एक खत्म कुरान पढ़ते थे। आज का मुसलमान कभी कुरान नहीं पढ़ता, कभी कुरान देखता नहीं। गैरत मर गई, दिल पत्थर हो गया, एहसास खत्म हो गया। न कुरान पढ़ता है, न नमाज पढ़ता है, न अल्लाह का डर है। पता नहीं दुनिया में रह के दुनियादार हो गए। काश के मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लेते, काश के मरने से पहले नबी को राजी कर लेते। घर का घर बेनमाजी है, न बीवी नमाज पढ़ती है, न शौहर नमाज पढ़ता है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न बेटी नमाज पढ़ती है। मेरे भाइयों, औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहरों से कह दे कि हम लोग भूखा रहना पसंद करेंगे, हराम की कमाई मत लाइएगा। बेटियों को, औलाद को भी कहना चाहिए, आप हम लोग भूखे रह जाएं, हराम मत लाइएगा, क्योंकि हराम का लुकमा जब तक